आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसके नोट्स हब में। सीईटी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था 4 फरवरी को, इसके हम जीके के जितने भी क्वेश्चन और इसके अलावा सीधे जो डायरेक्टली जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था बाघ परियोजना का संबंध। जो डेट पूछी गई थी वो 1 अप्रैल 1973 हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन था वो बीकानेर में कि कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो बीकानेर में कोई नदी नहीं प्रवाहित होती है। और क्वासिको रोग है वो 1 से 6 आयु वर्ग में आमतौर पर होता है। शीला देवी जो मंदिर है वो आमेर जयपुर में है। और कोटा व बूंदी में जो बोली जाती है उसे हाड़ौती बोली कहा जाता है। बैंकिंग उद्योग में जो कवक होता है वो यीस्ट उपयोग में लिया जाता है। और अब से निदान में दवाई हो जाएगी जो एंटी एसिड हो जाएगी, जिसे हिंदी में प्रत्यामल भी कहते हैं। और अग्नि नृत्य हैं वो जसनाती संप्रदाय से संबंधित हैं। किसी वस्तु का आभासी व विवर्तित प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वो अवतल दर्पण पर प्राप्त होता है। विश्वास स्वरूपम है जो शिव प्रतिमा है जो नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है। और रूट 161 29 का मान होगा वो 127 होगा। और सांपों को लोक देवताओं के बारे में पूछा गया, जिसका राइट आंसर गोगा जी। और किस सभ्यता में आवास व बस्तियों में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, वो सभ्यता थी गणेश्वर सभ्यता। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला जो जस्ते से बना पानी का पात्र था। और ट्रेस आयोग का गठन बेंगू किसान आंदोलन में किया गया था। और तारकसी जो आभूषण है वो नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। और वह राजस्थान के राज प्रमुख थे वो मानसिंह थे जो जयपुर से थे। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी वो शेरगढ़ थी, पहली गुरु शिखर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में जो भारत की रैंक थी वो 8वीं थी। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में जो रेखा शर्मा है। हिमांशु जायसवाल जो राजस्थान के लूडो खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। और राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन था राजस्थान में स्तर 11-12 की कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वो 11.4% थी। ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशनगढ़ शैली का स्वतंत्र स्वरूप है वो किसके शासन काल में आया था, तो सामंत सिंह थे उनके काल में आया था। और सर्वदाता रक्त समूह है वो ओ हो जाएगा। एक क्वेश्चन था नागौर में झील नहीं है, तो ऑप्शन में जो रेवासा दिया गया था उसका संबंध रेवासा झील है वो सीकर में है। जबकि कुसामंद और डीडवाना वो सभी जिले हैं वो नागौर में खारे पानी की जिले हैं। 68वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था उसमें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार था वो राष्ट्रपति के द्वारा आशा पारिक को दिया गया था। और राजस्थान राज्य या कोई भी राज्य मानव अधिकार आयोग अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। और 41वें राज्यपाल थे कलराज मिश्र, तो इनके बारे में पूछा गया था ये कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, तो 41 राइट हो जाएगा। करण से था मोरबी शहर जो बांध गिरने की घटना से संबंधित था, तो ये मानसू नदी के किनारे स्थित है। और उत्तम श्रेणी का जो कोयला होता है सबसे बेस्ट वो एंथ्रेसाइट होता है। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम 1977 से 78 के मध्य चलाया गया था। और जसवंत थड़ा का निर्माण महाराजा सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। और पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा श्री उमेद मिल्स कहाँ पर स्थित है, तो महाराजा उमेद मिल्स पाली में स्थित है। और अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेल थे वो 36वें थे। और सबसे कम वार्षिक वर्षा जो पश्चिमी राजस्थान का बाघ सूक्ष्म मरुस्थल है उसको BWSW बोला जाता है। और सार्वग्राहिक रक्त समूह वो AB+ होता है। भालपुरा करौली मैदानी भाग को बनास बेसिन भाग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय
भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। पीलिया रोग में रक्त में जो है वो बिलिरुबिन नामक जमा हो जाते हैं। और प्रभा अंतरे जिन्होंने पद्म विभूषण 2022 जीता था, वो एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार के रूप में इन्हें ये दिया गया था। और भेरी वाद्य यंत्र जिसको अन्य नाम है वो बांकिया भी कहा जाता है। गंभीरी और बेड़स की संगम पर किला है वो चित्तौड़गढ़ है। और राजस्थान का लोकायुक्त पर सृजित है वो 1977 में किया गया था। और मानसून प्रत्यावर्तन यानी मानसून का वापस लौटना वो अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक होता है। और मलेरिया की जो दवा है वो कुनेन नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के पवित्र कपिलवस्तु अवशेषों का 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत के द्वारा किस देश में किया गया, तो वो मलेशिया में किया गया था। और वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की जो राष्ट्रपति थे वो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, ये भी करंट से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी, वो कौन सी विधानसभा से बनी थी, तो 12वीं विधानसभा थी, उससे वो राजस्थान की पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। और नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर है वो लेजर है। और क्रिकेट का बल्ला बनाने में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है वो विलो वृक्ष होता है, उसकी लकड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद सेज का स्थापित किया गया है, तो ये जयपुर में स्थापित किया गया था। और तवांग क्षेत्र जो सैनिकीय घटनाओं से लेकर अभी हाल ही में सरसा में था वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सबसे कम वन क्षेत्र है वो हरियाणा राज्य का है, वो 3.14 है शायद, सबसे कम हरियाणा का है। कार्बन का जियोडेसिक गुम्बन जैसा जरूर है उसे फुलरीन कहा जाता है। और कर्क रेखाएं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोविंद गिरी ने गतिविधियों का केंद्र 1911-12 कौन सा स्थान था, तो ये बेड़सा स्थान था। ये आरबीसी की 9th क्लास से या 10th क्लास की बुक से वहाँ से पूछा गया। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के बारे में पूछा गया है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी से कम होती है या ज़्यादा, तो ये डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी से कम होती है। और एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपरीत लक्षणों की जोड़ी को जो युग्म होता है उसको एलील कहते हैं। और पुनेट वर्ग के अध्ययन हम आनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो अब तक कुल हमारे राज्य में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो 1275 होता है। और पुष्कर मेला है वो कार्तिक माह में आयोजित होता है। चंद्रयान फर्स्ट है वो 23 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। नेक्स्ट शिफ्ट वाले ध्यान रखें, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 भी जो हाल ही में भेजा जाएगा उसका भी डेट और किस व्हीकल से भेजा जा रहा है वो जरूर रूप से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया, तो 4वीं पंचवर्षीय योजना से 1972-73 के मध्य राजस्थान में जो नागौर के स्थान से प्रारंभ हुई थी पंचायती राज व्यवस्था। इसके बाद में नेक्स्ट है राजस्थान में नगर निगमों की संख्या 10 है, ग्राम पंचायतों की संख्या 11,283 है। और जो पेनगांग सहायक जिले है वो गोदावरी की है, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत पूछी है तो आप पंचायती समिति और बाकी भी जितनी भी जो नगर निकाय है और इकाई है उसकी भी संख्या जरूर रूप से अगले एग्जाम वाले देख लें। ये थे हमारे क्वेश्चन। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।